दोस्तों नमस्कार। पिनाका MK3 लॉन्ग रेंज रॉकेट जल्द होगा तैयार। DRDO ने शुरू किया काम, जानिए इसकी ताकत। बहुत जल्द इंडियन आर्मी को पिनाका रॉकेट सिस्टम का एडवांस वर्जन मिलने वाला है। पिनाका MK3 का फैब्रिकेशन वर्क शुरू हो गया है, यानी उसे बनाने का काम शुरू हो गया है। यह इस घातक और भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम का तीसरा वर्जन है। इसके आने से भारतीय सेना को ज़्यादा रेंज तक मार करने की ताकत मिलेगी और यह दुश्मनों के पसीना छुड़ा देगा। इसी ने कारगिल युद्ध में चोटियों पर बैठे दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। इस खबर में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक विनती है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपना बहुमूल्य समय निकालकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कर दीजिए, जिससे मेरी मदद हो सके। दोस्तों चलते हैं खबर की ओर। कारगिल युद्ध में ऊंची चोटियों पर बैठे दुश्मनों के जिस रॉकेट सिस्टम ने छक्के छुड़ाए थे, अब उसका एडवांस वर्जन जल्द ही सेना को मिल जाएगा। DRDO ने पिनाका MK3 रॉकेट का फैब्रिकेशन वर्क यानी उसे बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस रॉकेट लॉन्चर की रेंज 120 किलोमीटर या उससे ज़्यादा होगी। पिनाका MK3 एक लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। इसके दो वेरिएंट बनाए जाएंगे। पहला 120 किलोमीटर रेंज का होगा और दूसरा 300 किलोमीटर रेंज का होगा। इसमें संभवतः 300 किलोमीटर कैलिबर रॉकेट होंगे। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि चीन की सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी सीमा के पास 300 किलोमीटर रेंज की रॉकेट लॉन्चर लगा रखे हैं। इस रॉकेट सिस्टम के पहले दो वर्जन पाकिस्तान और चीन सीमा पर तैनात हैं। इस रॉकेट सिस्टम की गति ही इसे सबसे ज़्यादा खतरनाक बनाती है। इसकी स्पीड 5757.70 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक सेकंड में 1.61 किलोमीटर की गति से हमला करती है। पिछले साल ये भारतीय थल सेना की ताकत बढ़ाने के लिए 6400 पिनाका रॉकेट्स खरीदने की मंजूरी दी गई थी। दो तरह के वेरिएंट्स पहले से ही सेना में तैनात हैं। यह रॉकेट सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है और इसमें एक ही खासियत है कि यह किसी भी मौसम में चलाई जा सकती है। यह कम समय में ताबड़तोड़ फायरिंग करके दुश्मनों के इलाके को कब्रिस्तान में बदल देती है, यानी सब कुछ तबाह कर देती है। पिछले साल इसके 24 सफल टेस्ट किए गए थे। इसके प्रमुख तौर पर दो वेरिएंट्स मौजूद हैं। तीसरा निर्माण की प्रक्रिया में है। पहला है पिनाका MK1 एन हैंड रॉकेट सिस्टम, दूसरा है पिनाका एरिया डिनाइल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम। इसका नाम भगवान शिव की धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागता है, यानी हर 4 सेकंड में एक रॉकेट। 214 कैलिबर के इस लॉन्चर से एक के बाद एक 12 पिनाका रॉकेट दागे जा सकते हैं। इसकी रेंज 7 किलोमीटर के नज़दीक टारगेट से लेकर 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकती है, यानी सब कुछ तबाह कर सकती है। पहली वेरिएंट की रेंज 45 किलोमीटर और दूसरी वेरिएंट की रेंज 90 किलोमीटर है। तीसरी निर्माणाधीन वेरिएंट की रेंज 120 से 300 किलोमीटर होगी। इस लॉन्चर की लंबाई 16 फीट 3 इंच से लेकर 23 फीट 7 इंच तक है। इसका व्यास 8.4 इंच है। नए पिनाका में रेंज के साथ साथ वॉरहेड लगाने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। इस लॉन्चर से छोड़े जाने वाले पिनाका रॉकेट पर हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन, क्लस्टर बम, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार लगा सकते हैं। यह रॉकेट 100 किलोग्राम तक के वॉरहेड लगा सकते हैं। इस सिस्टम की शुरुआत 1986 में हुई थी। कारगिल युद्ध के दौरान इस मिसाइल को ट्रक पर लोड करके ऊंचाई वाले इलाकों में भेजा गया था। वहां पर रॉकेट ने दुश्मन के ठिकानों की धज्जियां उड़ा दी थीं। सभी पाकिस्तानी दुश्मनों को पहाड़ पर बनाई अपनी बंकरों को छोड़कर दुम हिलाकर भागना पड़ा या फिर मारे गए, क्योंकि यह रॉकेट इतनी गति से हमला करता है कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। पिनाका रेजिमेंट को सैन्य बलों की पूरी तैयारियां के चीन और पाकिस्तान की सीमा के साथ तैनात किया जाएगा। यह खबर सुनते ही हमारे दुश्मन की सेना पानी मांगती फिरेगी। BML ऐसी वाहनों की आपूर्ति करेगी जिस पर रॉकेट लॉन्चर को रखा जाएगा। 6 पिनाका रेजिमेंट में ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजीशनिंग सिस्टम के साथ 114 लॉन्चर, 35 कमांड पोस्ट भी होंगे। रॉकेट रेजिमेंट का संचालन 2024 में शुरू करने की योजना है। दोस्तों DRDO की तरक्की पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।